साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। आप देख रहे हैं द मूक नायक में आपका स्वागत है। दोस्तों, महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन तेजी से आगे बढ़ रहा है और मुक्ति की ओर बढ़ रहा है। दोस्तों, आप बने रहिए द मूक नायक पर और इस चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें। दोस्तों, पूरे तमाम भारत देश में आंदोलन हो रहा है, जगह जगह पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, लोग सड़कों पर उतरकर रैलियां कर रहे हैं, सरकार को जगाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अंधी भैरी गूंगी सरकार जागने के लिए, बोलने के लिए तैयार नहीं है, ना बौद्धों के ऊपर एक आंख ऊपर करके देखने के लिए तैयार नहीं है। तो दोस्तों, सरकार ढोंग कर रही है कि उसे कुछ पता नहीं है, सरकार सो जाने का ढोंग कर रही है, लेकिन यह ढोंग कितने दिन कर सकती है और कितने दिन ये आंखें बंद करके बैठ सकती हैं, यह बौद्धों के सामने चुनौती है। दोस्तों, तो आप देखिए कि 29 जुलाई को निर्णय क्या आएगा और क्या फैसला बौद्धों के हाथ में गिरेगा, यह भी देखने वाली बात है। दोस्तों, और 29 तारीख ही नहीं बल्कि उसके आगे जो भी फैसला आ गया उसको सुनकर उसके आगे की रणनीति दिल्ली में तैयार की जा रही है। तो आपको 25 और 26 के उस धरना प्रदर्शन में शामिल होना है जंतर मंतर पर। तो दोस्तों, संभव हो तो आने का प्रयास कीजिए, अन्यथा आप आपके परिसर में धरना प्रदर्शन कीजिए और महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के लिए आप भी सतर्क और सज्ज हो जाइए। दोस्तों, जो भी अपने घर में फिलहाल अपने काम धंधे में मशगूल है, वह भी उपासक उपासिकाएं जान ले कि आपका जीवन ही संघर्ष का जीवन है। यह मानवता की लड़ाई है, मानवता की लड़ाई की ये लड़ाई है। दोस्तों, जैसे कि आपने देखा होगा कि कितनी भव्य रैली निकाल कर लोगों ने सरकार को जगाने की कोशिश की है। दोस्तों, सरकार को आह्वान किया है कि महाबोधि महाविहार हम मुक्त करके रहेंगे। देखिए दोस्तों, ये लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरकर मांग कर रहे हैं अपने हक और अधिकार की। तो इस प्रकार से लाखों लोग सड़कों पर उतरकर सरकार को, अंधी भैरी गूंगी सरकार को यह बोलना चाहती है, ये दिखाना चाहती है कि हमारा हक अधिकार हमें दो। जो बौद्धों का यह मौलिक अधिकार है, ये धार्मिक अधिकार है और यह हमें देना ही पड़ेगा। इस मंशा से लोग सड़कों पर उतरकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। दोस्तों, तमाम राज्यों में, विविध राज्यों में, छत्तीसगढ़ में हो, दिल्ली में हो, बिहार में हो, यूपी में हो, लद्दाख में हो, या ऐसे तमाम राज्यों में लोग अपने जगह पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, यह सरकार यहाँ के अल्पसंख्यकों के साथ कैसा व्यवहार कर रही है, किस प्रकार से उनके साथ दोहरापन दिखा रही है, यह साफ साफ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, अगर वे चाहता है या अगर वो चाहते हैं तो कल फैसला हो जाएगा। 29 तारीख को महाबोधि महाविहार बौद्धों के हाथ में आ जाएगा। दोस्तों, लेकिन जिस प्रकार से सरकार चुप्पी लगाई बैठी है, सरकार जो बौद्धों के हक अधिकार को खुद सरकार ही दबाने का प्रयास जिस प्रकार से कर रही है, यह साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। दोस्तों, जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी भारत ने दुनिया को बुद्ध दिए हैं, युद्ध नहीं दिए, ये जिस प्रकार से कहते हैं और यहाँ आने के बाद वह चेहरा पूरी तरफ से यह पलट जाता है और यहाँ के राम मंदिर के विकास के लिए वही प्रधानमंत्री
काम करते हैं और राम मंदिर जहां पर साकेत बुद्ध नगरी थी वहां पर राम मंदिर बनाते हैं। ये भी सारी दुनिया खुले आंखों से देख रही है। यहाँ पर बौद्धों के साथ किस प्रकार से अन्याय कर रहे हैं। ये एक तरफ बुद्ध के साथ और बौद्धों के साथ, और मैं किस प्रकार से बुद्धिज्म को मानता हूँ, कितना मेरे दिल में उसके लिए रेस्पेक्ट है। यह पूरी दुनिया के सामने जो ढोंग कर रहे हैं मोदी जी, और यहाँ पर बौद्धों के साथ कैसे अन्याय कर रहे हैं, ये भी दुनिया पूरी खुले आंखों से देख रही है दोस्तों। तो आपको ही आपकी लड़ाई, इस सत्य की लड़ाई लड़ना पड़ेगा। देखते हैं कितने दिन बुद्ध को छुपाने की कोशिश करते हैं। इससे पहले छुपाया, बुद्ध को तोड़ा, बुद्ध को नष्ट करने का प्रयास किया, लेकिन बुद्ध खत्म ना हो सके, इनके बस की बात ना होती हो, इसलिए बुद्ध के मूर्ति यहाँ पर देवी बनाया, महाकाली बनाया, राम बनाया, कृष्ण बनाया, जो मन में आया वो बनाकर उसके ऊपर दूध डालना, पानी डालना, घी डालना, तेल डालकर उस मूर्ति को जिस प्रकार से उसकी पूरी की पूरी ढांचा बदलने की कोशिश किया, फिर भी सत्य छुप नहीं सकता। सत्य थोड़ी देर तक ढका जा सकता है, लेकिन वह हमेशा के लिए कभी भी छुप नहीं सकता दोस्तों। बुद्ध सत्य है और इस सत्य की जीत होना तय है। देर लगेगा लेकिन अंधेर नहीं है, इसलिए हौसला रखिए और आपका आंदोलन जारी रखिए, तभी ही आपके सामने यह सरकार भी झुकेगी और ये व्यवस्था भी झुकेगी। सत्य अमर रहता है, सत्य कभी परास्त नहीं होता दोस्तों। सत्य में वजयते, ये भारत का मूल मंत्र है। तो दोस्तों आइए मिलते हैं दिल्ली में। दिल्ली के जंतर मंतर पर जो धरना प्रदर्शन होने वाला है, तो आप भी हो सके तो उसमें ज्वाइन हो जाइए, अन्यथा आपके गांव में, गली में, आपके शहर में, जहां पर भी हो, आपको धरना प्रदर्शन करे और इस गूंगी बहरी सरकार को जगाने का कोशिश करे और बौद्धों को महाबोधि महाविहार का उनका हक अधिकार उन्हें मिले। यह सब मिलकर कोशिश करते हैं दोस्तों। बने रहिए द मूक नायक के साथ इस सत्य के सफर में। द मूक नायक आपकी आवाज बनेगा।